Good morning, my dear students. Welcome to your favorite YouTube channel, Manjil Education by Anuj Dwivedi. Today, I have come up with Class 8th NCERT Geography, Chapter number 1, that is Resources. We are going through the exercise portion of this chapter for the solutions. First question is, answer the following questions. First question is, why are resources distributed unequally over the earth? पहला क्वेश्चन है कि रिसोर्सेस अनइक्वल क्यों है पृथ्वी पर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर क्यों नहीं है. आंसर है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड. दीज फैक्टर्स डिफर ओवर द अर्थ एंड सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. इसका आंसर ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेचुरल रिसोर्सेज का वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि टेरेन है, क्लाइमेट है, मौसम है वहाँ का, ऑल्टीट्यूड है. ये सब फैक्टर्स क्योंकि पृथ्वी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होता है, इक्वल नहीं है. सेकेंड इज, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन. रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना और उनको समय देना कि वो दोबारा पैदा हो सकें, दोबारा बन सकें, दोबारा रिन्यू हो सकें, उसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन. थर्ड इज, व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट. ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट क्यों है? ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज with the help of their knowledge, skill and technology. ह्यूमन रिसोर्सेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो नेचर का बेस्ट यूज़ करते हैं. किस चीज़ के लिए? और नए नए रिसोर्स बनाने के लिए. अपने दिमाग के इस्तेमाल से, अपने नॉलेज के इस्तेमाल से, अपने स्किल के अनुसार और अपने टेक्नोलॉजी की मदद से वो सब न्यू रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं. इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट है. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर यूज इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना और भविष्य के लिए भी उसे छोड़ना, भविष्य के लोग भी उसको उपयोग कर सकें, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, टेक द करेक्ट आंसर. Which one of the following does not make substance a resource? इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो रिसोर्स नहीं बनाता? यूटिलिटी, वैल्यू, क्वांटिटी. द करेक्ट आंसर इज क्वांटिटी. सेकेंड क्वेश्चन फॉर द टेक द करेक्ट इज, which one of the following is a human made resource? इनमें से ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा है? मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. तो करेक्ट आंसर होगा मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर. नेक्स्ट है हमारा, कंप्लीट द स्टेटमेंट. बायोटिक रिसोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. सो करेक्ट आंसर विल बी डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज. तो पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स के बीच में डिफरेंस बताना है, डिफरेंशिएट करना है. तो पहले हम बताते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज. दोज रिसोर्सेज whose whole quantity is not known. ऐसे रिसोर्सेज जिनकी पूरी की पूरी क्वांटिटी के बारे में हमें जानकारी नहीं है, पूरी की पूरी जानकारी नहीं है या हमें नहीं मालूम. These are not being used at present but could be used in future. और ऐसे रिसोर्स अभी प्रेजेंटली यूज में नहीं है लेकिन भविष्य में यूज किए जा सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम इन लद्दाख. अगला है एक्चुअल रिसोर्सेज. तो एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं? दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन. ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता है. दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट. और ऐसे रिसोर्स जो एक्चुअल रिसोर्स हैं वो अभी इस्तेमाल में हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोल इन रूहर, पेट्रोलियम इन मिडिल ईस्ट. ये उनके एग्जाम्पल्स हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. तो यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है. तो पहले हम बता देते हैं यूबिक्यूटस रिसोर्स. यूबिक्यूटस रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर वी ब्रीथ,
सोलार एनर्जी आर यूबिक्यूटस। तो ऐसे रिसोर्स जो हर जगह मिलते हैं, जैसे कि जो हवा हम ब्रीथ करते हैं, हवा जो है यूबिक्यूटस रिसोर्स है, वैसे ही सोलार एनर्जी भी जो सन से एनर्जी हमें मिलती है वो भी यूबिक्यूटस है। दूसरा है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस लाइक कॉपर, आयरन और आर लोकलाइज्ड। ऐसे रिसोर्स जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही मिलते हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन और, उसे हम लोकलाइज्ड रिसोर्स कहते हैं। With this we complete the first chapter of Geography class 8th. Thank you for watching the video. Have a nice day. Goodbye. Do like and subscribe my channel if you find the video interesting for you. Thank you. Bye bye.